नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। इस्लामी कैलेंडर में रजब के महीने की फजीलत का सबसे रोशन पहलू वाक़या मेराज है, जिसने उम्मत को नमाज जैसी अजीम नेमत अता की। मेराज मुस्तफ़ा का पैगाम यही है कि जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंच जाती है और जब मसाइल और मुश्किलात का दौर ख़त्म होते नज़र नहीं आता, तब मशीयत यज़दी जोश में आती है और बातिल की सारी ताकतें अपने मकर व फ़रेब के साथ नाकाम और नामुराद हो जाती हैं और हक़ को गलबा अता हो जाता है। मेराज का पैगाम यह है कि आजमाइशों के बाद ही कामयाबी मिलती है, बशर्ते कि हम ईमान, अमल और जद्दोजहद के रास्ते पर साबित कदम रहें। आज की शब मेराज है। दुआ है कि हम इस पैगाम को समझकर इस पर अमल पैरा हों। कर्नाटक के ज़िले कोलार की सरहद पर मिलावटी दूध बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। केजीएफ पुलिस और फूड सेफ्टी अफसरान ने केजीएफ तालुके के बल्लागिरे गांव में एक घर पर छापा मारा, जहां जाली दूध तैयार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया। हैरानकुन इंकशाफ ये है कि एक्सपायर्ड मिल्क पाउडर, पाम ऑयल और ख़तरनाक केमिकल इस्तेमाल करके दूध तैयार किया जा रहा था। इससे बच्चों की सेहत को यकीनन संगीन खतरा लाहक था। पुलिस और फूड सेफ्टी हुकाम ने इस रैकेट का पर्दाफाश करते हुए आंध्र प्रदेश के रिहायशी वेंकटेशप्पा, बालाजी दिलीप, बालाराजू और मनोहर को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो दूध गाढ़ा करने के लिए केमिकल मिला हुआ पाम ऑयल इस्तेमाल कर रहे थे। एसपी शिवांशु ने कहा कि मिलावटी दूध के इस नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाब में वोटों की गिनती के दौरान ताज़ा रुझानात के मुताबिक बीजेपी की क़ियादत वाली महायुति इत्तेहाद अक्सरियत की जानिब है, जिससे शहर की बल्दियाती सियासत में नुमायां तब्दीली के आसार नज़र आ रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक बीजेपी महायुति इत्तेहाद मजमूई तौर पर बीएमसी की 227 नशिस्तों में से 131 पर आगे है और 102 नशिस्तों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे बताए जा रहे थे। शिवसेना इत्तेहाद के उम्मीदवार 29 नशिस्तों पर आगे चल रहे थे। अक्सरियती हिंसा 114 को अबूर करने के बाद इत्तेहाद की पोजीशन मुस्तहकम होती दिखाई दी, ताहम हतमी नताइज का ऐलान अभी बाकी है। अपोजिशन जमातों में शिवसेना के उम्मीदवार 65 नशिस्तों पर आगे चल रहे थे। रुझानात के मुताबिक मुकाबला कई वार्ड्स में सख्त रहा, जहां वोटों का फ़र्क कम होने के बायस नताइज में तब्दीली के इम्कान से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक मुंबई में वोटरों की गिनती सुबह से पुरअमन माहौल में जारी थी। तमाम गिनती मराकज़ पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं और नज़्म व नस्क़ की सूरत हाल पर क़रीबी नज़र रखी गई है, ताकि गिनती का अमल किसी रुकावट के बग़ैर मुकम्मल हो सके। हुक्काम का कहना है कि तमाम कार्रवाई इंतखाबी ज़ाब्तों और हिदायत के मुताबिक अंजाम दी जा रही हैं। रियासत के दीगर हिस्सों से मौसूल इब्तदाई रुझानात में भी बीजेपी की क़ियादत वाला इत्तेहाद नागपुर, पुणे, नासिक और थाने में आगे चल रहा है। दिल्ली समेत पूरे शिमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी और घने कोहरे ने मामलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। कई इलाक़ों में हद बसारत इंतहाई कम हो चुकी है, जबकि बाज़ मकामात पर यह 0 तक रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस सड़क, रेल और हवाई आमदोरफ्त मुतासर हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक सर्द लहर और कोहरे की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दिन के वक्त भी दर्जे हरारत मामूल से खासा कम रहने की पेशगोई की गई है। दिल्ली में कम से कम दर्जे हरारत 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। घने कोहरे के बायस हवाई अड्डों पर परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हो रही हैं, जबकि सड़कों और शाहराहों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हो गई है। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दिया है। आसाम के मारूफ गुलकार ज़ुबैन गर्ग की मौत से मुताल्लिक़ मामले में उनकी अहलिया गरिमा साइकिया गर्ग ने पहली बार तफसीली और अवामी बयान जारी करते हुए कहा कि
وہ اور ان کا خاندان اس معاملے کی مکمل اور غیر مبہم سچائی جاننا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق سچ تک پہنچنے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا گیا ہے اور یہ جدوجہد مختلف عدالتی مراحل سے گزر رہی ہے۔ یہ بیان سنگاپور کی عدالت میں کارروائی کے بعد سامنے آیا، جہاں بتایا گیا کہ زبین گرگ 19 ستمبر 2025 کو لازارس جزیرے کے قریب سمندر میں ڈوب گئے تھے۔ عدالت میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ واقعے سے قبل انہوں نے شراب نوشی کی تھی اور لائف جیکٹ پہننے سے انکار کیا تھا۔ گریما گرگ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور سوالات کے بعد خاندان نے FIR درج کروا کر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مرکز اور آسام حکومت سے اپیل کی کہ اس حساس معاملے کی سخت نگرانی کی جائے تاکہ حقیقت پوری طرح سامنے آ سکے۔ IPL 2026 کے میچز کے لیے M چناسوامی اسٹیڈیم کی میزبانی پر غیر یقینی صورتحال کے درمیان رائل چیلنجرز بنگلورو RCB نے ہجوم کے بہتر انتظام کے لیے اسٹیڈیم میں AI سے نگرانی کیمرے نصب کرنے کی تجویز دی ہے۔ جون 2025 میں RCB کی تاریخی فتح کی تقریبات کے دوران بھگدڑ کے نتیجے میں 11 افراد کی ہلاکت کے بعد اسٹیڈیم میں کوئی مسابقتی کرکٹ نہیں کھیلی گئی۔ حال ہی میں ریاستی حکومت نے حفاظتی شرائط پوری نہ ہونے پر وجے ہزارے ٹرافی کے میچز کی اجازت بھی مسترد کر دی تھی۔ RCB نے کرناٹک اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کو خط میں 300 سے 350 AI کیمرے لگانے کی پیشکش کی ہے، جو ہجوم کی نقل و حرکت، قطاروں، داخلہ اور اخراج کے راستوں اور غیر مجاز رسائی کی نگرانی کریں گے۔ فرنچائز نے اس منصوبے کی پوری لاگت، جو تقریباً 4.5 کروڑ روپے ہے، خود برداشت کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔